हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णाकांत। तो आज का हम लोगों का टॉपिक क्या है? आज का हम लोगों का टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। कल हम लोग सिकंदर के बारे में पढ़े थे, पूरी इसकी जीवनी कथा। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में, पूरी विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे हम लोग। और इसको दोस्तों दो भागों में जानेंगे इसको, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में अगर मैं सब सारा बताया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए इसको दो पार्ट में, दो भाग में बांट कर बताएंगे। एक आज और एक कल की वीडियो में बताऊंगा मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अपना टॉपिक क्या है? प्रागैतिहासिक काल। डेट का कितना? 20/1/21। हम लोग का यही टॉपिक है, प्रागैतिहासिक काल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? इतिहास का विभाजन, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्री इतिहास, प्री हिस्ट्री। नंबर 2 प्रोटो हिस्ट्री। और नंबर 3 हिस्ट्री। इतिहास का विभाजन, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्री हिस्ट्री, नंबर 2 प्रोटो हिस्ट्री, नंबर 3 हिस्ट्री। और प्री हिस्ट्री को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रागैतिहास। प्रोटो हिस्ट्री को हम लोग हिंदी, इसका हिंदी क्या होता है? प्रोटो हिस्ट्री का हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? आद्य इतिहास। और हिस्ट्री को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? इतिहास। तो प्री हिस्ट्री, प्रागैतिहास, प्रोटो हिस्ट्री आद्य इतिहास, और हिस्ट्री इतिहास। अब बारी बारी से हम प्री हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, प्रोटो हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तीनों के बारे में मैं बताऊंगा। तो प्री हिस्ट्री क्या कहलाता है? प्री हिस्ट्री जिस काल में
नंबर वन दोस्तों, प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या कहलाता है, किसको कहते हैं प्री हिस्ट्री? जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है उसे प्री हिस्ट्री कहते हैं, प्राग इतिहास कहते हैं। अब आइए नंबर टू, प्रोटो हिस्ट्री, आद्य इतिहास। अब आया नंबर टू, प्रोटो हिस्ट्री, आद्य इतिहास। जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं उसे प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं, आद्य इतिहास कहते हैं। इसको भी नोट कीजिए। अब आया नंबर थ्री, हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास किसे कहते हैं? नोट कर लीजिए इसको। नंबर थ्री, हिस्ट्री। तो दोस्तों नंबर थ्री, हिस्ट्री, इतिहास। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है, उसे इतिहास कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। तो जहां तक मेरा अनुमान है कि इतिहास का विभाजन तो समझ गए होंगे। तीन भागों में बांटा गया, प्री हिस्ट्री, प्राग इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री, आद्य इतिहास, हिस्ट्री, इतिहास। और प्री हिस्ट्री क्या कहलाता है, प्रोटो हिस्ट्री किसको कहते हैं, हिस्ट्री किसको कहते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर कर लेते हैं इसको। हमारी इस धरती पे
ज्ञानी मानव का आगमन सर्वप्रथम कब हुआ था? हमारी पृथ्वी। ज्ञानी मानव हमारी पृथ्वी पर ज्ञानी मानव का सर्वप्रथम आगमन आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व ज्ञानी मानव का सर्वप्रथम आगमन हमारी पृथ्वी पर हुई थी। इसको भी नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस ज्ञानी मानव को बोलते हैं होमो सैपियंस। होमो सैपियंस भी ज्ञानी मानव को कहा जाता है। इंग्लिश शब्द है, अंग्रेजी शब्द है। पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल के बारे में जानेंगे। पूर्व पाषाण काल के लोगों का जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था। पूर्व पाषाण काल के मनुष्यों को जीविका का मुख्य स्रोत क्या था? शिकार। पूर्व पाषाण काल, इसको पूर्व पाषाण युग भी बोलते हैं। पूर्व पाषाण युग के मनुष्यों का भोजन करने का मुख्य आधार क्या था? भोजन का मुख्य आधार क्या था? शिकार। अब आगे बढ़ते हैं। आग का आविष्कार कब हुआ था? आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। इसको भी आप नोट कर लीजिए। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल। और पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार। नव पाषाण काल। नोट कीजिए, पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल। नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा।
दोस्तों, मनुष्य में सर्वप्रथम अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई थी? शुरू हुई थी नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में अस्थायी प्रवृत्ति नवपाषाण काल में मनुष्य की अस्थायी प्रवृत्ति शुरू हुई थी। उसी समय सर्वप्रथम नवपाषाण काल के लोग कुत्ता को पालतू बनाया था। इसी समय सर्वप्रथम कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया नवपाषाण काल में, और मनुष्य की अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में ही स्टार्ट हुई, और उसी समय उन लोगों ने कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग किया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग किया, और इस धातु से सबसे पहला बनाया गया औजार क्या था? कुल्हाड़ी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। इसको अपने मनुष्य सबसे पहला तांबा धातु का उपयोग किया, सबसे पहले तांबा धातु का उपयोग किया, और उस धातु से बनाया गया सबसे पहला औजार कुल्हाड़ी था। दोस्तों, ये कौन से स्थान पर सबसे पहला धातु का प्रयोग किया, सबसे पहला धातु का उपयोग किया? इस जगह का नाम था अतिरमपक्कम। इस जगह का नाम था अतिरमपक्कम। उटपटांग नाम है, लेकिन याद करना है। सर्वप्रथम मनुष्य ने अतिरमपक्कम में तांबा धातु का सबसे पहले उपयोग किया, और उससे बनाया गया औजार सबसे पहला कुल्हाड़ी था। मनुष्य ने कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में किया। सर्वप्रथम कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में ही हुआ। नवपाषाण काल में ही हुआ सर्वप्रथम कृषि का आविष्कार। सर्वप्रथम नवपाषाण काल के लोग ही कृषि का स्टार्ट किया, और इस कृषि में मुख्य फसल क्या क्या था? गेहूं और जौ। कृषि के लिए अपनाई जाने वाली सबसे प्राचीन फसल क्या थी? क्वेश्चन आ सकता है कि कृषि के लिए अपनाई जाने वाली सबसे प्राचीन फसल क्या थी? इसका आंसर क्या होगा? गेहूं और जौ। गेहूं और जौ स्टार्ट कब हुआ था? किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। लेकिन दोस्तों, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, मुख्य फसल तो गेहूं और जौ था। मुख्य फसल, सबसे प्राचीन मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ। लेकिन मानव द्वारा
सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? चावल। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, एकदम कंफर्म। किसी भी एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे प्राचीन मुख्य फसल पूछेगा तो गेहूं और जौ मारेंगे, और सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज बोलेगा इसको चावल मारेंगे। इतना ध्यान में रखिएगा। हेलो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इतिहास, भूगोल और जीएस जीके की जानकारी चाहिए आप लोगों को, इस तरह का मैं वीडियो लाता रहूँगा। अगर इसकी जानकारी चाहिए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं जब भी वीडियो ऐसा बनाकर लोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।